लोग समाज में स्थिरता, शांति, देखिए जब किसी भी समाज में शांति रहती है, स्थिरता रहती है, ये वही प्रदेश है, ये वही जगह है जहाँ लोग कहते हैं बहुत लंबे लंबे कर्फ्यू रहते थे, बहुत समय तक बहुत चीखम चिल्ली, उससे किसको क्या मिला वो आप खुद इसका आकलन कीजिए। किसी के लड़ाई झगड़े से किसको क्या मिलता है उसका आकलन तो व्यक्ति विशेष को खुद करना चाहिए। शांति व्यवस्था बनी रहे, कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है हम लोग बैठे हुए, और कभी भी मन में ये आप लोगों को मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूँ कि मन में ये विचार मत पालिएगा। आधे रिश्ते इसलिए खराब होते हैं क्योंकि हमारे मन में पहले से उस रिश्ते के प्रति एक विचार होता है। आप देखिए शादियों में भी यही समस्याएं हैं। पत्नी को लगता है कि पति तो मेरी इज्जत ही नहीं करता है, पति को लगता है कि पत्नी तो जो है वो तो बहुत बदमाश टाइप की है। पहले से मन में एक अवधारणा जिसको कहते हैं वो बनाना बड़ा बहुत ही घातक होता है। किसी भी अवधारणा से आप फ्री होकर के हम लोगों के पास आ सकते हैं किसी भी स्तर पे, चाहे आपके सीओ साहब हो, चाहे आपके इंस्पेक्टर साहब हो, एसपीसीडी साहब हो, मैं हूँ, आईजी सर है, नहीं एडीजी मैम है। इतने स्तर हैं आपके पास जिनको आप कोई भी विषय जहाँ कोई आपको जानबूझ करके परेशान करने की कोशिश कर रहा है, कोई जानबूझ करके बदमाशी कर रहा है, वैसे हमने ये जो मीटिंग जो की है सभी वर्गों के साथ की है। उन सब मीटिंग में हमने यही बातें कही है कि किसी की भावनाओं को आहत करना किसी का विषय नहीं होना चाहिए। ये एक त्योहार है, एक पर्व है, एक पूरे राष्ट्र के लिए, उसमें लोग सहयोग कर रहे हैं। आप लोग भी पूरी तरह से सहयोग करें, और कहीं कोई जानबूझ के परेशान करता है और किसी गलत नियत से आपके पास आता है, कोई कुछ ऐसी चीज करता है, उसको इग्नोर भी मत कीजिए। हमारे पास आइए, उस चीज पे हम उसका निदान आपको निकाल के देंगे, हम आपसे वादा करते हैं। नए जनरेशन में आज की तारीख में सब लोग सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित हुए, और सोशल मीडिया से जब तक हम घटना की कई बार सत्यता पता लगाते हैं, पता चला किसी चीज को अलीगढ़ की घटना करके बता दिया गया, और बाद में पता चलता है कि जांच के दौरान ये तो हमारे देश की घटना नहीं है, जिले की तो छोड़िए, हमारे देश की घटना नहीं है। लेकिन तब तक अगर हमने वही बात संयम वाली, अगर हमने संयम नहीं रखा तो बात दिल का पहाड़ बन जाती है। तो हमारे को खास तौर से डायरेक्शन देने की जरूरत है हमारे नए उम्र के लड़कों को। आप सब लोग बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, आप लोगों ने अच्छा बुरा समय देखा है, और आप लोग इस चीज को भी जानते हैं कि जब समाज में शांति होती है तभी विकास। इस तरीके से आया था कि यहाँ पर आप लोग से सहयोग अपेक्षित था कि नमाज जो है प्रॉपर ढंग से कराई जाए, और उसकी इतनी अच्छी कवरेज गई, इतनी बधाई मिली आप लोग के कारण हम लोगों को, या आप लोगों ने सहयोग किया, और जो तय जगह थी वहीं पर नमाज अदा की गई। दूसरा, हमारे बगल के प्रदेश में कुछ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हुई थी, क्योंकि बॉर्डरिंग जनपद हम लोग का भी है। उस दौरान भी आप लोगों ने संयम का प्रदर्शन किया, सभी लोगों ने, और किसी भी सोशल मीडिया के भड़काऊ पोस्ट के ऊपर आप लोगों ने रिएक्शन नहीं दिया, कोई भी ऐसी चीज नहीं बोली जिससे कि हमारे जहां हम रह रहे हैं उस थाना क्षेत्र का या उस जनपद का माहौल बिगड़े। मैं सभी पक्षों से यहाँ से पुनः अनुरोध करूंगा, जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोग अपने माध्यम से सभी लोगों को ये लोग बताएं, सोशल मीडिया की जानकारी करने के बाद ही रिएक्ट करें। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आपके वरिष्ठतम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मेरे ख्याल से हमारे ऑफिस में, कप्तान साहब के ऑफिस में कहीं पे कैसी कोई बाध्यता नहीं है कि कोई अपनी बात कहना चाहे तो उसकी बात नहीं सुनी जाती है। और मेरे ख्याल से आप लोग अपने सर्कल ऑफिसर से भी बहुत संतुष्ट हैं जो आप उनके लिए कह रहे थे। एसपी सिटी साहब इतने अच्छे अधिकारी हैं, उनका ऑफिस बिल्कुल बगल में ही है। तो जब इतने पैरेलल आप लोग के पास सिस्टम बने हुए हैं, कहीं से छोटी मोटी चूक भी हो जाती है किसी सिपाही लेवल से या सब इंस्पेक्टर लेवल से, तो उसको हम लोग की नॉलेज में लेके आए ताकि जनपद का जो माहौल है वो अच्छा बना रहे। वैसे तो लोग ये कहते हैं कि अलीगढ़ बहुत जज्बाती शहर है। जब हम लोग पढ़ने के लिए सहारनपुर के एरिया में जाते थे तो विक्रम से गाड़ियाँ यहाँ रुकती नहीं थी। लोग ये कहते हैं कि यहाँ के लोग ठीक नहीं हैं, लेकिन जब से कुर्बत हासिल हुई और जब करीब में रहे तो पता चला कि यहाँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले को है ही नहीं। वाकई में जब किसी इंसान के जब इंसान करीब होता है, जब उनकी वफादारी और बेवफाई का सबूत मिलता है। जब से अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन से मिलना जुलना हुआ है और किसी भी मामलात में जब भी आए तो हमेशा कोऑपरेट किया।
और हर हाल में कोऑपरेट किया। अभी कलाडगंज का मसला पड़ा, इशरत बानो का मसला पड़ा, ऑन द स्पॉट कप्तान साहब आए और जिस तरह से एक आम नागरिक के साथ होना चाहिए तो वैसा ही उन्होंने उनके साथ भी किया और करके दिखाया। और शुरू से लेके एंड तक, यहाँ तक कि जब उनका पोस्टमार्टम हुआ उस वक्त से लेके जब तक इशरत बानो को खबर के हवाले न किया गया, उस वक्त तक प्रशासन हमारे साथ रही और हमारा कोऑपरेट किया। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रशासन का। अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ का माहौल बहुत अच्छा है। ये कब अच्छा होता है? जबकि आप प्रशासन का साथ देते हैं और प्रशासन हमारा साथ देती है, जब भी अच्छा होता है। हर कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिगाड़ पैदा करने वाले होते हैं, तो ऐसी कम्युनिटी को और ऐसी जहन साजी रखने वालों को हमें ख़त्म करना है। हम लोग कहते हैं इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा। इस्लाह मुआशरा का मतलब ये होता है अपने माहौल में अच्छी चीज़ों को फॉलो करना और अच्छी चीज़ों को बताना। ये उस वक्त होगा मेरे सज्जनों कि जब तक हम खुद अपने आप को नहीं सुधारेंगे। जब अगर हमने अपने आप को सुधार लिया तो फिर किसी अधिकारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे लिए, लेकिन हमें अपने आप को बनाना है। ये हिंदुस्तान हम सबका है और हम सबका रहेगा। जब भी हिंदुस्तान पर किसी भी तरह की आंच आएगी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर के इस आन बान शान को बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह।